शेम ऑन यू, अगेन शेम ऑन यू। अपनी टीआरपी के लिए इतना गिर जाओगे कि किसी का भी मजाक बनाने लग जाओगे। और हैरानगी तो तब हुई कि जब एक शख्स का इतना बद से बदतर तरीके से उसका मजाक बनाया जा रहा है। अरे कम से कम अपने अंदर एक इंसानियत लाओ साहब, अपने अंदर एक इंसानियत लाओ। इतना भी गिर ना जाओ नजरों में और खुद की टीआरपी के लिए कि किसी गरीब का मजाक उड़ाने में लग जाओ। और मैं एक बात आपको साफ कह दूं अल्फाजों में, प्रैंक करते हो तो लिमिट्स के अंदर, किसी गरीब इंसान का मजाक नहीं। और उस शख्स का जो शख्स पहले से माजूब हो, अपनी टीआरपी के लिए और अपने आप की मशहूरी के लिए अपने आप को इतना गिरा देना कि सामने वाले इंसान का मजाक बना के रख देना, और जिसकी वजह से शायद उस शख्स को काफी मुश्किलात का सामना भी देखना पड़ा होगा। क्योंकि आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि एक इंसान के घर परिवार में उसके माँ बहन भाई, उसके दुश्मन, उसके दोस्त सब देखते हैं सोशल मीडिया को, क्योंकि सोशल मीडिया की इतनी बड़ी पावर है। और अगर हम सोशल मीडिया पे ही किसी को जलील करने को लग जाए ना, तो खुदा की कसम उस शख्स का जीना मुश्किल हो जाता है, ये हमें मालूम है। और आप जिस तरह से एक शख्स को जलील कर रहे हैं अपने एक प्रैंक शो में, और यह साबित करना चाहते हैं अपनी टीआरपी के लिए कि मेरी इतनी मशहूरी हो रही है, शेम ऑन यू अगेन, शेम ऑन यू। तुम्हारे शो पे शेम होना चाहिए। इतना गिर जाओगे यार, इतना गिर जाओगे तुम अपने टीआरपी के लिए, अपनी उस घटिया टीआरपी के लिए इतना गिर जाओगे कि एक इंसान के इतने घटिया तरीके से मजाक उड़ाने लग जाओगे। सबसे पहले एक कश्मीर के एक एक्टिविस्ट जिसका नाम लेना चाहता हूं, जावेद अहमद टॉक साहब को सल्यूट सर कि आपने ऐसे अनासरों के खिलाफ आवाज उठाई। वी सल्यूट यू जावेद अहमद टॉक, वी सल्यूट यू अगेन। मैं आपको बताना चाहूंगा, डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत ह्यूमिलेटिंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी इज ए पनिशेबल एक्ट, और 2016 के तहत ये जो डिसेबिलिटी एक्ट है, इसके तहत अगर हम किसी भी इंसान की बेइज्जती करते हैं, उसे जलील करते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है सजा हो सकती है। ये कानून में है, ये कानून में है। और अभी जो टॉक साहब है उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन जो है वो 2 डिपार्टमेंट्स में पहुंचा दी है। पहला डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को ये दिया गया है और उन्हें ये कहा गया कि आप इस पे लीगल एक्शन लें और स्ट्रिक्ट एक्शन लें। बिल्कुल लेना भी चाहिए, क्योंकि आप एक इस इंसान के, एक माजूब इंसान, एक डिसेबिलिटी इंसान, उसका आप ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि भाई आपकी आवाज पाइप में से सुनाई दे रही है। अरे मेरी बात सुनो भाई साहब, बात सुन लो पहले कान खोल के। हम अगर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने शो में बिठा के सबको जलील करेंगे। तुम लोगों से ज्यादा तो हमें ऑडियंस देखती है जम्मू कश्मीर की, हमारे शोज को लोग देखते हैं। और हमने कभी जिंदगी में किसी को जलील नहीं किया इस तरह से, जिस तरह से तुम लोग जलील करते हो अपने शोज में प्रैंक करके। ये कोई प्रैंक करने का तरीका है यार? एक माजूब इंसान, उसको आप कहते हो कि आपकी आवाज पाइप में से सुनाई दे रही है, और उसने कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से रिप्लाई किया। खुदा की कसम आंखों से आंसू आ गए जब उस शख्स ने ये रिप्लाई करके कहा कि नहीं जी मेरी आवाज ऐसी है, मैं हूं ही ऐसा हूं। और आप समझ सकते हो इस चीज को कि ये मजाक चल रहा है। और अब मैं कहना चाहूंगा आपको इसके ऊपर कि 2 कंप्लेंट्स जो हैं वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में और जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में दी हैं 24 घंटे पहले। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इंतजामिया से हाथ जोड़कर अपील है, एक्शन होना चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि एक्शन होना चाहिए ऐसे अनासरों पे जो लोगों का मजाक करेंगे अपने शो में, अपनी टीआरपी के लिए, अपनी घटिया टीआरपी के लिए शो करेंगे। हम खुलकर कहेंगे क्योंकि एक गरीब का मजाक उड़ाया है। शायद वो मेरा भी भाई हो सकता है, वो आपका भी भाई हो सकता है, वो किसी का बेटा हो सकता है, और कल को वो किसी का शोहर भी बनेगा और उसको सोशल मीडिया के एक आर्जन है, मैं नहीं जानता हूं कौन है, हु इज ही, आई डोंट नो, और अपने टीआरपी के प्रैंक शो के लिए ऐसे काम कर रहा है जिस तरीके से एक इंसान को जलील कर रहा है, नीलाम कर रहा है अपने प्रैंक शो के लिए। हमने भी ऑडियंस के साथ आंखें मिलाकर बात की है। हमने भी जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों में शोज किए हैं, हमने भी कॉलेजेस में एंटरटेनमेंट शो किए हैं, हमने भी कैबिनेट से लेकर चीफ मिनिस्टर के लेवल तक के कुर्सी पे ओहदेदारों के साथ इंटरव्यूज किए हैं। हमें मालूम है कि इज्जत कहां पे कैसे मिलती है और इज्जत देने के लिए क्या करना है। जनाब आप इस तरह से जलील नहीं कर सकते हैं किसी को अपने फेक टीआरपी शो के लिए, और जिसके अंदर आप एक शख्स को इतनी बुरी तरह से जलील करेंगे और उसे ये कहेंगे कि आपकी आवाज जो है वो नाक से सुनाई दे रही है। अब बताना चाहूंगा कि जो जावेद अहमद टॉक साहब हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनकी तरफ से ये इल्तिजा की गई है सेक्रेटरी को, सोशल वेलफेयर के को, जो डिप्टी कमिश्नर भी हैं उन विपुल पाठक साहब, उनको ये कहा गया है कि मेहरबानी करके इस पर लीगल कार्रवाई जो है वो की जाए। और ये कहा गया
बड़े हैरानगी होती है मुझे ये कहने में। ये कहा गया, आर यू टॉकिंग थ्रू अ पाइप? व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। जम्मू कश्मीर का हर बच्चा जानना चाहेगा क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या है ये? आर यू टॉकिंग विद अ पाइप? व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। शेम ऑन यू, अगेन शेम ऑन यू। अपने शो में एक प्रैंक करते हुए आप ये कह रहे हो कि आप पाइप से बात कर रहे हो। क्या यही एक मैनर्स है? क्या यही एथिक्स है? शेम ऑन यू, अगेन अगेन शेम ऑन यू। क्या अपने शो के लिए करें? और वो शख्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उसकी इज्जत है। आई सल्यूट यू भाई, आई सल्यूट यू कि तुमने इतने प्यार से, इतने सोबर तरीके से वापस रिप्लाई दिया कि मेरी आवाज ऐसी है। और दुख हुआ मुझे इस चीज का कि इस तरीके से तुम अपने शो में टीआरपी हासिल करने के लिए ऐसे किसी को जलील करोगे। तरीका नहीं है, यह तरीका नहीं है। वीडियो जॉकी पे यह तरीका नहीं है। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े आरजेज हैं जिन्होंने 24 आवर्स 48 आवर्स नॉन स्टॉप शोज किए हैं और नॉन स्टॉप शोज के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम किया है। हमें मालूम है, हम जानते हैं कश्मीर के आरजेज हैं, वी सल्यूट देम कि वो लोग इतना अच्छा शोज करते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। जम्मू के अंदर आरजेज हैं, इतना अच्छा करते हैं। और तुम अपने शो में अपनी टीआरपी के लिए फेसबुक के ऊपर, और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज जितने भी फेसबुक के एडमिन है, प्लीज अपने फेसबुक पे से ये शोज को डिलीट करना स्टार्ट करो यार। क्या कर रहे हो आप लोग? वो एक इंसान को जलील कर रहा है और आप शेयर कर रहे हो अपने लाइक्स और अपने कमेंट्स के लिए। हैरानगी होती है। वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, उसकी कल को शादी नहीं होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे। क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसको इस तरीके से जलील किया जा रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम आमिर सुहेल है और मैं एक जर्नलिस्ट हूं डेली तस्कीन न्यूज चैनल में, जो एक अखबार भी है 1962 से, कंफर्म कर लेना। और मैं कहता हूं कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तुमने एक इंसान को जलील किया है वो कोई सही तरीका नहीं है। हम भी पत्रकार हैं, 4-5 अवार्ड हम लोगों को भी मिले होंगे कभी कहीं, लेकिन हमने ऐसे जलील नहीं किया। J&K की जनता के लिए खुलकर बोलते हैं, वॉइस ऑफ यूथ कहा जाता है, बट हमने लोगों का मजाक नहीं किया अपने शोज में लाकर। तुम्हारे शोज से ज्यादा हमारे फेसबुक के एक पेज पे मिलियंस में लोग हमें देखते हैं, लाखों में लोग हमें देखते हैं, और हमने कभी भी अपनी इस घटिया टीआरपी के लिए ऐसे काम नहीं किए जिस तरीके से तुम कर रहे हो। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी, हमारी विपुल पाठक साहब से हाथ जोड़कर अपील है, पाठक साहब रिक्वेस्टली, हाईली रिक्वेस्टेड टू योर गुड सेल्फ, प्लीज ऐसे अनासरों के खिलाफ कार्रवाई करें सर। एक शख्स को नीलाम किया है, जलील किया है अपने प्रैंक शो में, प्लीज सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से हाथ जोड़ के अपील की जा रही है, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पब्लिक रिलेशन से भी यह अपील की जा रही है, सोशल वेलफेयर से भी अपील की जा रही है कि प्लीज इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस शख्स के साथ ऐसे मजाक कर रहे हो। और वो कितना सीधा इंसान है, खुदा की कसम रोना आ रहा है, वो कितना सीधा इंसान है। वो कहता नहीं जी मुझे इजाजत नहीं दी जाती है मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरे काम की तरफ से, मैं एक डिलीवरी बॉय हूं, मैं अपना काम करता हूं, मुझे ये इजाजत नहीं दी जाती कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूं, मुझे ये नहीं होता है। और उसको कहा जाता है तो आप क्या पाइप से बात कर रहे हो? अरे उसको अल्लाह ने बनाया है, उसको अल्लाह की जात ने बनाया है, तुम उसको क्या जलील करोगे? तुम्हें जलील कर देंगे दुनिया, तुम्हें जम्मू कश्मीर की ऑडियंस जलील कर देगी। मुझे इस बात का 1-2 दिन पहले मेरे साथ शेयर किया किसी ने, मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ऐसे आरजेस ये वो सुनता ही नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं सुनता हूं। मुझे किसी ने शेयर किया, मैंने लाइटली ले लिया, मैंने कहा होगा कुछ, बट आज मुझे किसी ने पर्सनली वीडियो भेजा और कहा भैया इसको देखो एक बार, प्लीज इसको देखो, इसको सोचो। और जब मैंने उस पूरे एपिसोड को समझने की कोशिश की, मुझे शॉक लगा, शॉकिंग कि क्या, व्हाट द हेल इज दिस यार, तुम उस मासूम से इंसान को ऐसे जलील कर रहे हो, इस तरीके से जलील कर रहे हो, और ये जलील करने का तरीका है, ये कोई तरीका है जलील करने का? एक प्रैंक शो में अपने टीआरपी के लिए, भाई टीआरपी लाखों वे से कमाई जाती है, हम लोग भी काम टीआरपी के लिए करते हैं, हम लोगों को भी टीआरपी मिलती है, हमारे भी लाखों में भी हो जाते हैं वीडियोस। हमारी डेली तस्कीन के पेज को खोलो, लाखों में, एक हफ्ते में लाखों में वीडियोस गए होंगे, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, लाखों में जाते हैं। ऑडियंस शेयर करती है, देखते हैं, लेकिन क्यों करती है? क्योंकि उनके हक की बात करते हैं, उनके तरफदारी नहीं करते हैं, उनकी सही बात को सामने लाते, हक इंसाफ को सामने लाते, अपने कंधों पे किसी का भी टैग लेके नहीं चलते हैं,
और उसी हकीकत की वजह से लोग हमें शेयर करना पसंद करते हैं, हमें देखना पसंद करते हैं, हमें सुनना पसंद करते हैं। और अगर हम भी तुम्हारी तरह ये काम करने लग जाएं तो हमें नहीं लगता है कि फिर हम लोगों का भी मार्केट में रहने का, ये काम करने का कोई फायदा है। जनाब, आप एक आरजे हो, आप शो जब सुबह स्टार्ट करते हो तो यह सोचकर किया करो कि मैं दिन को अगर 3 घंटे ऑडियंस को दे रहा हूं, इस ऑडियंस को मेरी तरफ से कोई अच्छा पैगाम पहुंचना चाहिए, कोई समझदारी की बात पहुंचनी चाहिए, कोई अमन सुकून की बात पहुंचनी चाहिए, कोई भाईचारे मोहब्बत की बात पहुंचनी चाहिए, कोई भलाई की बात पहुंचनी चाहिए। किसी गरीब का ऑपरेशन हो रहा है, उसकी किडनी डैमेज है, उसका हार्ट लिवर काम नहीं कर रहा है, तो उसकी डोनेशंस के लिए इमदाद करें, उस गरीब को मदद करें। बल्कि अपने शो में बैठकर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे आकर लाइव और उसका मजाक उड़ाना शुरू करें। और हाथ जोड़ता हूं कश्मीर के तमाम उन पेज से जो लोकल पेज हैं कि इन चीज़ों को डिलीट करें। प्लीज़ सर इसे डिलीट करें। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज़ डिलीट करें इसे, हाथ जोड़कर। वो मेरा भाई है, वो आपका भाई है, वो सबका भाई है। मैं नहीं जानता हूं कौन है, मैंने अभी तक उस शख्स से बात नहीं किया जिसके साथ ये मजाक उड़ाया। मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा एक एहसास का रिश्ता है। मुझे दुख हुआ, उसकी जगह आमिर सुहेल खान भी हो सकता था, उसकी जगह आप हो सकते हो जो मुझे देख रहे हो इस वक्त, उसकी जगह आपका भाई हो सकता है। यह जहन में रखो। और ऐसे लोग जो गलत करते हैं उनको एक पैगाम दो, अमन से दो, सुकून से दो, मोहब्बत से दो। सिर्फ यह पैगाम दो कि अपनी इस घटिया टीआरपी के लिए यह घटिया काम ना करो जनाब। यह घटिया काम अगर अपनी घटिया टीआरपी के लिए करोगे ना तो कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा, कोई भी देखना नहीं करेगा। और मुझे मालूम है आज से तेरा शो फ्लॉप होगा J&K में, J&K में तेरा शो आज से फ्लॉप होगा, क्योंकि ऑडियंस तुझे नहीं देखेगी। यह बात याद रखना। यह मैं एक पत्रकार की हैसियत से कह रहा हूं, एज एक जर्नलिस्ट कह रहा हूं। और मैं अपने इस डेली तस्कीन न्यूज चैनल से यह कह रहा हूं कि शो फ्लॉप होगा, क्योंकि गरीब का मजाक उड़ाया है, गरीब का मजाक उड़ाया है, उस गरीब का मजाक उड़ाया है जो मेरा भाई है, जो आपका भाई है, जो सबका भाई है। फ्लॉप होगा आज से, J&K में शो फ्लॉप होगा, बोल देते हैं। क्योंकि किसी गरीब के टीआरपी के लिए मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम लोगों ने सीएम के साथ कुर्सी शेयर किया, हम लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ शेयर किया, हम लोगों ने बड़े से बड़े बॉलीवुड की हस्ती के साथ बैठकर इंटरव्यूज किए हैं, हमने एक मजाकिया इंसान के साथ भी मजाक किया है, बट हमने लिमिट्स को रेंज में रखा है, उस रेंज के अंदर काम किया है जो रेंज के अंदर काम करना मुनासिब था, जो हक इंसाफ की बात थी, जो गरीब के हक की बात थी, जो सही था। मजाक करना है उस लिमिट तक करो जिससे कि उसकी हैसियत उसको गिरा ना दो। अरे इतना घटिया मजाक करते हो कि तुम गिरा देते हो सोशल मीडिया पे और बाद में उसको ब्रॉडकास्ट, लाइव कास्ट, टेलीकास्ट कर देते हो और ये दिखाने चाहते हो ऑडियंस को कि देखो जी मैं कितना बड़ा जबरदस्त प्रैंक स्टार हूं, मैं कितना जबरदस्त प्रैंक शो कर रहा हूं इस शख्स का। बट जावेद अहमद टॉक्स अप, आई सल्यूट यू सर, आप एक एक्टिविस्ट है, आई सल्यूट यू, आपने बहुत सही किया। आपको ऐसे नासरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी है, हम आपका जरूर साथ देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम ऐसी चीजों में तब्दीली लाएंगे। वी क्रिएट रेवोल्यूशन ऐसे लोगों के खिलाफ जो दूसरों का मजाक बनाते हैं, जो दूसरे लोगों को जलील करते हैं, जो दूसरे लोगों को रुस्वा करते हैं। और यह भी मैं आपको कहूं 2016 का एक्ट है, डिसेबिलिटी एक्ट है, और इसके तहत ह्यूमिलेटिंग यही है, इसके तहत एक पनिशेबल एक्ट है और इसी के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, ऑडियंस यू हैव अगेन टू डिसाइड, शेयर करें, ऐसे इंसान की, शख्स की आंखें खोलें, शेयर करें और इसको बताएं कि हर गरीब के बेटे की इज्जत है, जिसकी आवाज नहीं है, जिसकी बाजू नहीं है, जो बोल नहीं सकता है, जो मोहताज है, उसको शेयर करें, उस इंसान का साथ दें, क्योंकि वो गरीब मेरा भाई भी, आपका भाई भी, किसी का भाई भी हो सकता है। अगेन वी रिक्वेस्ट टू योर गुड सेल्फ। देखते रहे डेली तस्कीन। मेरा नाम आमिर सुहेल, मैं जम्मू से एक जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं। अल्लाह हाफिज।